population chapter number 17 population a collection of all members of a group under consideration जिस चीज को हम स्टडी करना चाह रहे हैं जो अंडर कंसिडरेशन है मतलब जिसे हम स्टडी कर रहे हैं उस ग्रुप के तमाम मेंबर्स को इकट्ठा कर लें तो हम उसे कहते हैं पॉपुलेशन है। हमने कल एग्जाम्पल देखी थी इसकी एग्जाम्पल देखी थी कि अगर हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि पिंडी इस्लामाबाद के कितने लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हैं तो पिंडी इस्लामाबाद की पूरी आबादी नहीं लेंगे, हम इस आबादी में से जो लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनका डाटा लेंगे वो कहलाएगा पॉपुलेशन। या हम इंटरेस्टेड हैं वाइल्ड लाइफ में पिंडी इस्लामाबाद की कोटहार रीजन की तो यहाँ जितने जानवर होंगे वो आएंगे पॉपुलेशन में, इंसान और पौधे मिट हो जाएंगे इसमें से। तो जिस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं उसके तमाम एलिमेंट्स इकट्ठे कर लें दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। अ पोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन selected for data collection। और अगर आप पॉपुलेशन की बजाय पूरी पॉपुलेशन लेने की बजाय उसके चंद मेंबर ले लें, चंद से मुराद क्या है, वो चंद 100 भी हो सकते हैं, चंद दर्जन हो सकते हैं, चंद हज़ार या चंद लाख भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन। जैसे एक राइटर था कोरड रूरी, उसने किताब लिखी थी, उस किताब को लिखने से पहले वो एक एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, या 600 कंपनीज थी या 6000 कंपनीज थी जिनका डाटा उसने कलेक्ट किया था। कोई 7 या 8 साल लगा के उसने किताब लिखी थी और वो कॉस्ट की बेहतरीन किताब मानी जाती थी कोरड रूरी। उसकी स्टडी को किताब लिखने को स्पॉन्सर किया था ACCA वालों ने जो उनकी मेन बॉडी है, फंडिंग की थी इसने। तो सैंपल लाखों में भी हो सकता है, जैसे पेप्सी वाले रोजाना मिलियंस ऑफ बॉटल्स बनाते हैं तो रोजाना ये सैकड़ों के हिसाब सैंपल निकालते हैं चेक करने के लिए। तो अगर इनके 1 साल के सैंपल देख लें तो हो सकता है 1 मिलियन से क्रॉस ही कर सकते। सैंपल लेना ही क्यों है, वाई टू डू सैंपलिंग, सैंपल लेने की जरूरत ही क्या है। अब पूरी आबादी को स्टडी कर लें, वैसे भी पूरी आबादी को स्टडी करेंगे तो उससे जो रिजल्ट निकलेंगे वो 100% एक्यूरेट होंगे, फिर सैंपल ही क्यों लेना है। सबसे पहले कॉस्ट सेविंग, पूरी पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करने पे खर्चा आता है, खाली फॉर्म ही फिल करवाने हैं, 1 लाख लोगों से फॉर्म फिल करवाना है, ये पिंडी इस्लामाबाद के हर घर से फॉर्म फिल करवाना है, पहले फॉर्म प्रिंट करवाएंगे प्लस वो लोग प्रिंट जो से फॉर्म फिल करवाने चाहेंगे। दूसरा टाइम सेविंग, पूरी पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करने में टाइम लगता है। आप एडमिशन के लिए जो भी स्टूडेंट आता है उससे डाटा कलेक्ट करते हैं कॉलेज वाले, आप एडमिशन के दिनों में आए आपको इंतजार करना पड़ेगा मीटिंग करने के लिए। वजह क्या है, पहले से लोग बैठे हैं तो ये सोचेगा हजारों या लाखों लोग आ जाए डाटा देने तो क्या होगा, टाइम बहुत लगेगा। इसके मर्दशुमारी करते हैं, सेंसस, नेशनल सेंसस, कई हफ्ते लगते हैं इसका। रीजन क्या है, पूरी पॉपुलेशन से ले। तीसरा समटाइम्स टेस्टिंग में डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट, फिर बात शय ऐसी होती है कि आपने जिस चीज को चेक कर लिया वो वैसे ही जाया हो गई। बुलेट्स बनाते हैं आर्मी वाले अपने इस्तेमाल के लिए, जिस बुलेट को चला के चेक कर लिया वो वेस्ट है। पेप्सी के जिस टिन या बोतल को इन्होंने खोल लिया क्वालिटी कंट्रोल के लिए जाया है। मिल्क पैक वाले ने अपना जो डब्बा काट लिया वो जाया है।
कुकिंग ऑयल वालों ने अपना जो कुकिंग ऑयल का पैकेट ओपन कर लिया एक बार कट लगा के, वो वेस्ट है, दोबारा पैकिंग में ऊपर से घूम के जाएगा। तो समटाइम टेस्टिंग में डिस्ट्रॉय होगा। फिर पूरी पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, पूरी पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करने के लिए प्रॉब्लम में बहुत होता है, लेबर में मिलती नहीं। जब गवर्नमेंट ने नेशनल सेंसस करना होता है, करते क्या हैं, टीचर्स हायर करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के कि हैं पढ़े लिखे लोग, काम कर लेंगे, इन्हें हफ्ते 2 हफ्ते की ट्रेनिंग देते हैं कि आपने इस तरह से फॉर्म फिल करवाने हैं, जो प्रॉब्लम बताते हैं इनको और फिर ले आते हैं। एक्स्ट्रा पे किया जाता है उसके लिए टीचर्स को। हाँ, पूरे मुल्क में टीचर्स हैं ना गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट अपने टीचर हायर कर लेते हैं। आप इनकार कर नहीं सकते गवर्नमेंट टीचर्स, क्यों, मानना की ड्यूटी नहीं है इनकी, लेकिन एज पर लॉ गवर्नमेंट जिस बंदे को ड्यूटी असाइन करती है स्पेशली इस तरह की, इनकार नहीं कर सकता, लॉ है। आपने हर स्टूडेंट ड्यूटी देनी है, एक बंदा इलेक्शन ड्यूटी देने से इनकार नहीं कर सकता। इवन ऐसे केस दफा है कि इन्होंने कुछ बेचारे टीचर जो ब्लाइंड थे उनकी ड्यूटी लगा एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, और बेचारे बाद में सोशल मीडिया पर ये बताया कि हमें हमारी तो जांच छोड़ दें, क्या ब्लाइंड है, आपको पता भी है इस चीज़ को। तो ये रीजन है सैंपलिंग। अब सैंपलिंग के मेथड्स, पहला सिंपल रैंडम सैंपलिंग, कोई तरीकाकार नहीं है, बस बगैर किसी तरीके के, बगैर किसी कोई सिलेक्शन मेथड बनाए ब्लाइंडली आप कुछ ऑप्शन, कुछ चीजें सेलेक्ट कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैंपलिंग। जैसे लकी ड्रॉ में करते हैं, सबके नामों की पर्चियां डाली होती हैं, उसमें हाथ घुमा के उसमें हाथ डाला और चंद पर्चियां निकाल ली, सबके सिलेक्ट होने का बराबर चांस है, किसी को दूसरे के ऊपर कोई प्रायोरिटी नहीं है, दैट इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सबके सेलेक्ट होने का चांस बराबर है। पर्सनल बायसनेस, बायसनेस कहते हैं जानिबदारी को, कोई जानबदारी नहीं दिखा सकते क्योंकि सबके लिए बराबर चांस है। स्टोर्स वगैरह में देखा होगा लोग खड़े होते हैं, किसी को पकड़ लेते जाएगा डाटा कलेक्ट, ये डाटा देगा। लेकिन नुकसान है इसका, अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा फैली हुई हो, जिस तरह पिंडी इस्लामाबाद की बात है, बहुत बड़े एरिया फैली है, यहाँ डाटा कलेक्ट करना हो सिंपल रैंडम करना मुश्किल है। क्यों, आपको उतने ज़्यादा डाटा कलेक्ट करने वाले बंदे चाहिए होंगे, जो कि मुश्किल हो जाते हैं। दूसरा, हो सकता है कोई ग्रुप इग्नोर हो जाए, किसी बंदे ने डाटा कलेक्ट किया स्टूडेंट का और पता लगा उस डाटा कलेक्शन में फीमेल्स इंतहाई कम है, हालांकि स्टूडेंट्स की तादाद के हवाले से देखें तो तकरीबन बराबर है मेल फीमेल स्टूडेंट्स की तादाद, लेकिन उस तक फीमेल्स बहुत कम आए। वजह क्या है, एक तो वैसे ही फीमेल्स कम अवेलेबल होती हैं अपने इंस्टीट्यूट के अलावा, बाहर मेल स्टूडेंट ज़्यादा मिल लेते हैं। दूसरा, डाटा प्रोवाइड करने में वो इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती, तो प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो फिर किसी ग्रुप को इग्नोर होने से बचाने के लिए हम करते क्या हैं, दूसरा तरीका, वो कहलाता है सिस्टेमेटिक सैंपलिंग। नाम से जाहिर है, कोई सिस्टम बना ले, मसलन हर 10वें स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करना, हर 50वें घर से डाटा कलेक्ट करना है, सिस्टम बनाना। अब क्या है, 0 से लेके अगर 1 लाख लोग भी हैं, हर 50वें बंदे से डाटा कलेक्ट करना है तो कोई भी इग्नोर नहीं होगा। 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300 एंड सो ऑन। इसमें भी प्रॉब्लम है। पहला, सिस्टम क्या रखना है, पर्सनल बायसनेस आ जाएगी, जाती पसंद नापसंद। दूसरा, डाटा कलेक्शन डिपेंड करेगी स्टार्टिंग पॉइंट पे। एक बंदे ने हाउस नंबर 1 सेलेक्ट किया, फिर 50वां घर कौन सा आएगा, 51, फिर 101, 151, 201, 251 एंड सो ऑन।
क्या हुआ, सारे ही ऑड नंबर वाले आ गए, इवन वाले सारे टोटली इग्नोर हो गए। किसी दूसरे ने स्टार्ट किया हाउस नंबर 10 से, तो 60, 110, 160, 210, 260 एंड सो ऑन। अब ऑड वाले सारे रह गए। अब हो सकता है ऑड नंबर वाले सारे घर गली के लेफ्ट साइड पे हो, इवन वाले राइट साइड पे हो, तो ये पूरी साइड ही इग्नोर हो गई। तो इसमें पर्सनल बायसनेस आ जाती है और किसी एक ग्रुप के इग्नोर होने का चांस अभी भी है। दैट इज सिस्टमैटिक सैंपलिंग। फिर तीसरा तरीका, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड का वर्ड निकला है स्ट्रेटा से। स्ट्रेटा बोलते हैं हिस्से को, अपनी पॉपुलेशन के हिस्से कर लें और फिर हर हिस्से से सैंपल ले लें। मसलन स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करना है, अब करेंगे क्या, क्लासेस बना लें, नर्सरी टू 5 या नर्सरी टू मैट्रिक एक ग्रुप बना लें, इंटर वाला एक ग्रुप हो गया, ग्रेजुएशन एक ग्रुप हो गया, मास्टर्स एक ग्रुप हो गया, एमफिल एंड पीएचडी एक ग्रुप हो गया, और प्रोफेशनल डिग्रीज जिस तरह इंजीनियरिंग, मेडिकल और सीए वगैरह ये। फ़ायदा क्या है, कोई ग्रुप इग्नोर भी नहीं होगा और हर ग्रुप के ऊपर आप अलग अलग तरीका लगा सकते हैं डाटा कलेक्शन। छोटे बच्चों से सारी बात है, डाटा कलेक्ट करना है और तरीका लगाना पड़ेगा, और जो पढ़े लिखे हैं हायर क्लासेस के, उनके लिए फॉर्म वगैरह दिए जा सकते हैं। फिर बनाने के लिए कहीं इंटरव्यू मेथड यूज़ कर लें, कहीं क्वेश्चनियर यूज़ कर लें, कहीं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। छोटे बच्चों का डाटा कलेक्ट करना है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, उसे पूछने की जरूरत नहीं है, बस ऑब्जर्व कर लें क्या करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन ही है कि छोटे बच्चे शार्प कलर्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। बच्चों के खिलौने देखते छोटों के, वो घूमने वाले होते हैं, तेज़ी से कलर चेंज करने वाले होते हैं, शार्प कलर्स वाले होते हैं। रीज़न क्या है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। फिर प्रॉब्लम पर्सनल बायसनेस। स्ट्रैटा कौन सा रखा जाए, क्या नर्सरी टू मैट्रिक, कोई और एक बंदे ने सेलेक्ट किया नर्सरी टू मैट्रिक, तो दूसरा कहेगा इनसे डाटा कलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आप बनाए 6 टू मैट्रिक। चलिए कुछ तो समझ हो, तो सेंस, तो फिर प्रॉब्लम आता है इसके। उसके बाद एक और प्रॉब्लम भी है, सबसे बराबर सैंपल कलेक्ट करेंगे। अब मैट्रिक वाले बहुत ज़्यादा हैं, पीएचडी वाले गिने चुने लोग हैं, सीए वाले भी थोड़े से हैं, तो किससे कितना डाटा लिया जाए, सबको बराबर ट्रीट करना तो गलत होगा। तो उसके लिए निकालते हैं कोटा सैंपल। कोटा रख दें हर एक की अहमियत के लिहाज से, जिसकी अहमियत ज़्यादा उसमें सैंपल भी ज़्यादा दें। मसलन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक और इंटर के, तो मैक्सिमम डाटा यहाँ से कलेक्ट करें, और सबसे थोड़े स्टूडेंट हैं पीएचडी के, सबसे थोड़ा डाटा वहाँ से कलेक्ट करें। एक टाइम था सीए स्टूडेंट सबसे कम थे पाकिस्तान में, अब पीएचडी वाले सबसे कम, ओके, तब भी पीएचडी वाले सबसे कम थे। पाकिस्तान में टोटल पीएचडीज होंगे 10-11 हज़ार होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है, और इतने ही चार्टर्ड लोग आ रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, दरमियान में अटके हैं, बहुत से छोड़ रहे हैं, दरमियान में अटके। कंसिस्टेंट सो कोटा, हर एक का कोटा रख दिया उसकी अहमियत के लिहाज से। इसकी वजह टेस्ट भी तो है, अभी तो नहीं शुरू हुआ, मतलब वो नहीं रख रही, हाँ, मतलब पहले तो होता था, अब नहीं। फिर होना चाहिए, जीरो को बढ़ गया। Then comes अगर डाटा बहुत फैला हुआ है, अब क्या करें। बस येलो टेबल वाले हैं, बोलो कि कोने कोने में इनकी शायरी बताई जाती है, ये डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं। अब चंद शहरों से डाटा कलेक्ट कर लें तो उसकी बेस पे जो रिजल्ट निकालेंगे वो बायस्ड होगा। तो डाटा हर जगह से लेना है। अब इतनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, 22 करोड़ की आबादी है और फैली हुई है कोई 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर, उसके लिए करते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग।
इसमें क्या है, पॉपुलेशन पूरी ही लेनी है, उसे आहिस्ता आहिस्ता छोटा करते जाना है, आहिस्ता आहिस्ता से शॉर्ट करते जाएंगे। सबसे पहले पूरा मुल्क है कंट्री, इसको इसके ग्रुप्स बना लें, रीजन बना लें, इसके 5 प्रोविंसेस, 4 है, 5वां प्रोविंस कौन सा होगा, जो कहने को प्रोविंस नहीं है लेकिन डील उसी की तरह होता है, गिलगित बिल्तिस्तान और कश्मीर। गिलगित बिल्तिस्तान तो है ना, पर सूबा नहीं है, सीएम उसका अलग है, और कश्मीर का पीएम ही अलग है, तो ये रीजन एक ही बनता है। हम इसको पॉलिटिकली नहीं देख रहे, हम तो देख रहे हैं आबादी के लिहाज से और एरिया के लिहाज से। इस्लामाबाद क्यों है? इस्लामाबाद पिटनी के अंदर ही काउंट हो जाता है जब कंपनी से डाटा कलेक्ट करना। वो सियासी तौर पे, इंतजामी तौर पे अलग शहर है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों एक ही शहर है बेसिकली। इन्हें कहा बिल ट्विन सिटीज जाता है, एक का बिल दूसरे में जमा होता जाता है बैंक के। आप पिंडी का बिल जेल में जमा करवा कर खाएं, नहीं पा सकते, लेकिन पिंडी का बिल इस्लामाबाद में जमा हो जाएगा। रीजन कि एक ही गिने जाते हैं, वो इंतजामी तौर पे अलग अलग है, नाम की हद तक है ये एक ही चीज। क्या फर्क है, आईएपी रोड के लेफ्ट साइड पे देखें तो पिंडी है, राइट पे इस्लामाबाद है, क्या दोनों एक ही चीज है। सो रीजन बना लिए, अब हर प्रोविंस में से 2 शहर सेलेक्ट कर लिए, हर सूबे से 2 शहर सेलेक्ट कर लिए जो पूरे सूबे को रिप्रेजेंट करते हो। तो पंजाब से एक ले लें शहर सेंट्रल पंजाब का, एक ले लें नॉर्थ पंजाब का, वहां को हर तरह का बंदा मिल जाए। फिर क्या किया, हर सिटी से एरियाज, लेट्स से 5 एरियाज पर सिटी, हर शहर से 5 इलाके ढूंढ लिए किसी भी बेस पे, मतलब एक एलीट क्लास का, एक रिच क्लास का, एक अपर मिडिल का, एक मिडिल और एक लोअर क्लास का, और फिर सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम ईच एरिया, और फिर हर एरिया से सैंपल प्रोडक्ट कर ले। तो होगा क्या, कोई इलाका इग्नोर भी नहीं होगा, पॉपुलेशन पूरे मुल्क की काउंट हो गई और आपको डाटा पूरे मुल्क का आ जाएगा। सिंध से कराची और हैदराबाद, एक कराची ले लें, एक नवाबशाह ले लें, हर तरह के लोग आ जाएंगे। That's called multi-stage center. Then comes cluster sampling. Cluster sampling basically multi-stage की ही kind है। इसमें क्या होगा कि डेटा कलेक्शन के लिए इंटरव्यू मेथड इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह डाटा को स्टेप बाय स्टेप छोटा करते जाएंगे, लेकिन डाटा कलेक्शन के लिए इंटरव्यू मेथड यूज होगा, दैट इज क्लस्टर सैंपलिंग। तो ये डिफरेंट मेथड्स है सैंपलिंग। कौन सा बेहतर है, कोई एक बेहतर नहीं है। आमतौर पे करते क्या हैं, मल्टीपल मेथड्स एट अ टाइम इस्तेमाल करते हैं। स्टेटा भी बना लिए, हर स्टेटा के अंदर से ग्रुप सेलेक्ट कर लिए, हर एक के ऊपर सिस्टम भी बना लिया, और हर एक के अंदर रैंडम सैंपलिंग भी कर ली। कुछ सैंपलिंग सिस्टम के तहत कर ली, कुछ सैंपलिंग रैंडम सैंपलिंग कर ली, ताकि पर्सनल बायसनेस रिमूव हो सके। सो कि सिंगल डाटा, सिंगल टाइप दूसरी बेस्ट नहीं कहलाई जा सकती। ये डिफरेंट प्रोसीजर जहां आएगा वहां बायसनेस कि कौन सा प्रोसीजर सेलेक्ट करना है, बायसनेस। मुल्कों की खुशहाली नापने के लिए कई पैरामीटर्स हैं। एक है जीडीपी पर कैपिटा, मुल्क की औसत आमदन क्या है, वो मेरे ख्याल से यूएसए की सबसे हाईएस्ट है, नहीं यूएसए की नहीं है, किसी और कंट्री की है, कोई अरब कंट्री है मेरे ख्याल से। कुछ और लोग कहते हैं नहीं, ये नहीं सीख क्राइटेरिया आप लें, लिबर्टीज वगैरह इन चीज़ों को भी काउंट करें, वो निकालें तो स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड इनके हाईएस्ट है। एक और ग्रुप कहता है, पाकिस्तानी साइंटिस्ट था, उसने निकाला था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या आप इसको भी छोड़ें, ह्यूमन डेवलपमेंट को देखें, उस हिसाब से देखें
तो कोई और ग्रुप निकलता है टॉप। तो वेरी करता है क्राइटेरिया आप कौन सा लगा रहे हैं। कर दो लेट्स। लेट्स से आपके पास पॉपुलेशन है 1 2 3 4 और 5 पॉपुलेशन है और आप दो साइज का सैंपल निकालना चाह रहे हैं। कितने सैंपल बनेंगे? तो 25। डिपेंड करता है कि आप सैंपल रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है। सो नंबर ऑफ सैंपल्स वो डिपेंड करेगा कि रेपिटेशन अलाउड है या रेपिटेशन नॉट अलाउड। अगर तो रेपिटेशन अलाउड है तो नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे n रेज़ टू पावर स्मॉल, और अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो होगा s। यहां कैपिटल N क्या है? 5। टोटल 5 नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। हमने सैंपल निकालना है दो साइज का। कितने सैंपल बनेंगे? 5 का स्क्वायर। और अगर विदाउट रेपिटेशन निकाले चले बनाते हैं सैंपल। ये देखिए वो जिस तरह दो डाइस का बनाया था वैसे ही बनेगा। एक इधर लिख ले, दूसरा इधर लिख ले। एक लाइन छोड़कर लिखना है, बल्कि बेशक ना लिखें आप लोग, मेरा बस समझाना है ना कि आपको कहाँ बनाना। ये पूरी आना नहीं चाहिए। पहला सैंपल 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन। सैंपल बनाते जाएंगे सारे। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 सैंपल। सबका मीन ले ले। मीन का मतलब क्या है? हर सैंपल में जो नंबर है ऐड करके डिवाइड बाय 2। अगर 3 नंबर होते तो डिवाइड बाय 3 करते। इसे ऐड किया डिवाइड बाय 2 1 1.5 2 2.5। हर पेयर में जो नंबर्स हैं उन्हें ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते जाएंगे। कल आपने आना और क्लासें लेने के लिए। सर अपने क्लास में भी मैंने आप लोगों के लिए ही आना है। तो आप इनको बता दें कि क्लास नहीं है, बाकी 2 क्लासें मैंने जो कि नहीं लेंगे। इनफैक्ट शायद तीनों ही ना। अभी दरमियान में ब्रेक है कि खाने की, तो मैं पूछ लूँ कुछ करके बता दो। मैंने कहा क्लास नहीं ली, आप लोग कितने बजे होगी हमारी कल? वही पूछूंगा, उस हिसाब से बताऊंगा।
अगर तो इन्होंने कहा कि क्लास ना लो फिर मैं अपनी क्लास रखूँगा 11:30 11:30 आप लोग आए 1:30 बजे तक फारिग कर दो 1:30 क्योंकि टेस्टिंग मुश्किल चीज़ नहीं, एक समझ आ गया सारे टेस्टिंग जस्ट लाइक सिंपल इंटरेस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट वही होते हैं सारे, आगे से फार्मूले चेंज होते हैं। इसी तरह से टेस्टिंग में भी टेस्टिंग का प्रोसीजर सेम रहता है, सिर्फ फार्मूले चेंज। अच्छा इसको बना लेते हैं, ये सारे क्या हैं x बार और इधर फ्रीक्वेंसी कितनी बार है x बार क्या क्या है 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 और 5 जितने मीन आ रहे हैं ना सबको लिख दिए। 1 कितनी दफा आ रहा है एक बार 1.5 2 बार 2 3 बार 2.5 4 बार 3 5 बार फिर 4 3 2 इसे कहेंगे क्या? चैप्टर 11 में हमने डाटा को अरेंज करना सीखा था, उसे क्या बोलते थे हम? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसे क्या कहेंगे? इसमें तो सैंपल है तो इसे कहेंगे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन खाली सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहना गलत होगा, हमने तो मीन निकालने हैं हर एक के, तो ये कहलाएगा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स। जी इसका मीन फाइंड करते हैं। ये तो मीन्स है ना, उसे क्या कहेंगे मीन ऑफ मीन्स या मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो जाहिर बात है आपको एफएक्स फाइंड करना पड़ेगा। 1 3 6 10 15 14 12 9 और 5 कितना आया 75। समेशन एफ क्या है 25। तो मीन क्या आया समेशन एफ एक्स और समेशन एफ 75/25 that's 3। जी निकल है, छोड़ो नाम कर लो, नहीं बनाना आपने। ये 10-12 नंबर का था फिर सारा काम आप करते थे उससे, अब नहीं आता। अब तो सिर्फ एमसीक्यूज है, मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना पड़ा, छोटा मोटा छोटे मोटे सिंपल काम होगा सर। अच्छा जरा पॉपुलेशन भी निकाल लेते हैं, उसे म्यू से शो करते हैं समेशन एक्स ओवर एन, ठीक है ना पॉपुलेशन डिवाइड बाय 5 कितना आया। तो यहां से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं म्यू इज इक्वल टू एक्स बार, पॉपुलेशन मीन इज ऑलवेज इक्वल टू सैंपल। पॉपुलेशन के मीन आप पॉपुलेशन से निकाल लें या सैंपल से निकाल लें, सेम है। इसे भी इस्तेमाल कहाँ करते हैं? फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन हो रही होती है, लेट्स से सूफी कुकिंग ऑयल वाले हैं, उन्होंने घी का एक पैकेट बनाया था, घी का पैकेट 1 किलो का है, ये एक पैकेट नहीं तोल लेंगे उठा, ये चंद कुछ पैकेट निकाल के तोल लेंगे और वो 1 किलो के निकल आए, उन्होंने कहा सारे 1 किलो के। वजह पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू सैंपल, जो मीन सैंपल का है वही पॉपुलेशन का भी है, ठीक है।
आपको आज छुट्टी तक कंफर्म करते हो क्लास में। ये पहला रिलेशन है, बेसिकली ये प्रूव करना था हमने। ये वैसे आपकी बुक में सिंपली लिखा हुआ है ऐसे, मैं उसको प्रूव कर दिया वैसे। दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, ये किसके इक्वल होती है? ये इक्वल होती है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन n का स्केल। अब इसे प्रूव नहीं करूंगा, इसके प्रूफ के लिए मुझे दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी पड़ेगी। एक मैंने प्रूफ कर दिया सिंपल वाला था, दूसरा वाला प्रूफ नहीं। तो ये दो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इसे क्या, ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एक स्पेशल नाम है, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी उसका एक स्पेशल नाम है, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। सैंपल लेने का मकसद क्या होता है? पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट करना, पॉपुलेशन को एस्टिमेट करना। कर दो रेस। फार्मूला निकालना बुक में दिए मैंने दो दिए। पॉपुलेशन सैंपल, अगर जो फीचर होगा पॉपुलेशन के फीचर को कहेंगे पैरामीटर और सैंपल के फीचर को कहेंगे स्टैटिस्टिक। पॉपुलेशन का फीचर पैरामीटर और सैंपल का फीचर स्टैटिस्टिक। तो हमारे सैंपल लेने का मकसद होता है टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर्स। हमने पॉपुलेशन को एस्टिमेट करना होता है। हाँ, ये स्टैटिस्टिक है। और जो म्यू निकाला था वो पैरामीटर था। इसके साइज को शो करेंगे कैपिटल N से, इसके साइज को स्मॉल n से। इसके मीन को शो करेंगे म्यू से, इसका मीन x बार। इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करेंगे सिग्मा से, इसको स्मॉल s। इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला समेशन x माइनस म्यू का स्क्वायर ओवर कैपिटल N, इसका समेशन x माइनस x बार ओवर स्मॉल n। स्क्वायर दिए तो सॉरी साथ स्क्वायर दिया। जो सिंपल फार्मूला, जो डायरेक्ट फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का, इफ सैंपल साइज इज लेस देन 30 तो फार्मूला चेंज हो जाएगा।
इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं पॉइंट एस्टीमेट और इंटरवल एस्टीमेट, अभी देखते हैं उसको।